नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बीकानेर से जयपुर तक 6 जनवरी को राजस्थान में सर्दी का असर जारी है। जयपुर डिवीजन, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और दौसा जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान खासा कम दर्ज हुआ है और कोहरे ठंड की चेतावनी जारी है। जयपुर में भी मौसम बेहद ठंडा है और कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए भिखारी का भेष बनाकर फरारी काट रहे थे। लंबे समय से इनकी तलाश थी। गिरफ्तारी से कई मामलों के खुलासे की उम्मीद है। राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मुकेश सैन का भारतीय अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। वह आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके चयन से राज्य के खेल जगत में खुशी की लहर है और खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम सामान्य होने पर पुनः संचालन होगा। भारत घूमने आई फ्रांस की युवती को जयपुर में एक ऑटो ड्राइवर से प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती जल्द ही सच्चे रिश्ते में बदली। परिवार की सहमति के बाद युवती फ्रांस लौटी और अब यह प्रेम कहानी जयपुर की गलियों से फ्रांस तक चर्चा का विषय बनी है। जयपुर के प्रमुख स्मारकों के टिकट रेट डबल कर दिए गए हैं। आमेर किले में भारतीयों का टिकट अब 200 रुपए, पहले 100 रुपए और विदेशी का 1000 रुपए हो गया है। हवा महल, जंतर मंत्र आदि के लिए भारतीयों को 100 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 600 रुपए चुकाने होंगे। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 12 जनवरी तक सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम सामान्य होने पर आगे निर्णय होगा। 9 जनवरी को वृंदावन स्थित केशव धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। सीबीएसई से संबद्धता बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सीबीएसई ने जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। पेरेंट्स फैसले का विरोध करते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर मान्यता बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप, तकनीक और डिजिटल नवाचार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अधिकारी हमारा लगाया हुआ है। वसुंधरा राजे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ संदेश देते हुए कहा कि सरकार और संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक नियुक्तियां नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव से नहीं। मोखापाधा पशु चिकित्सालय में लगी सोनोग्राफी मशीन पर धूल जम चुकी है। मशीन काफी समय से खराब पड़ी है, जिससे उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। इससे क्षेत्र के पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इलाज में दिक्कतें बढ़ गई हैं। झुंझुनू पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए करीब 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी पूछताछ जारी है और अन्य खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोग ठंड से बचाव के उपाय करने को मजबूर हैं। राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से एम्बुलेंस की निगरानी होगी, जिससे रिस्पांस टाइम घटेगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इससे आपात सेवाओं की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार आएगा। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप और तेज हो गया है। फतेहपुर में तापमान 1 डिग्री के नजदीक पहुंच गया, जिससे लोगों की धूजनी छूट रही है। शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अधिवक्ताओं से सस्ते व सुलभ न्याय के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और आमजन को समय पर न्याय दिलाना समाज के प्रति उनका दायित्व है। पहला, YouTube चैनल फेल होने और ठगी का शिकार बनने के बाद इस युवती ने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत से दोबारा शुरुआत की, बम्पर वापसी की और आज वह करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन चुकी है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, यह कहते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर आमजन को ठोस लाभ पहुंचाया है। राजस्थान के 15 गांवों में महिलाओं पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की पाबंदी के मामले पर NHRC ने संज्ञान लिया। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस कदम को महिला अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने तुरंत सुधार की मांग की है। जयपुर सहित कई जिलों में शीतलहर का असर जारी है। गलन और ठिठुरन के कारण दिन में भी लोग धूजनी का सहारा ले रहे हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। राजस्थान में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में FIR की संख्या में 8.4% की कमी आई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के उपायों को इसकी वजह बताया। इससे प्रदेशवासियों में सुरक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और नवाचार आधारित विकास में अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ज्ञान, संसाधन और अनुभव साझा कर विकास की गति तेज करना है। इससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। नए साल के पहले दिन राजस्थान में 3000 से अधिक लोगों की किस्मत चमकी और उन्हें सरकारी नौकरी मिली। सफल उम्मीदवारों ने खुशी जाहिर की। राज्य सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की गई, जिससे बेरोजगारों को राहत मिली। वसुंधरा राजे ने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए और उनकी उपेक्षा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया और उनके हितों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का संदेश दिया। REET मेंस 2026 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाले हैं। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने समय पर एडमिट कार्ड लेने और परीक्षा स्थल पर ले जाने की सलाह दी है। राजस्थान सहायक प्रोफेसर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम में योग्य अभ्यर्थियों की सूची और कट ऑफ अंक भी शामिल है। धुलंडी के दिन राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निर्धारित होने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध जताया। अभिभावकों का कहना है कि त्योहार के दिन परीक्षा छात्रों और परिवारों के लिए परेशानी बढ़ाती है। उन्होंने परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में भारी जन सैलाब उमड़ा। मेले में रिकॉर्ड बिक्री हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव का माहौल बनाया। आयोजकों ने कहा कि मेले ने स्थानीय हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा दिया, साथ ही आगंतुकों